गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ना जो है वो 12th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम 12.9 एक्सरसाइज जो कि लास्ट एक्सरसाइज है 12वें चैप्टर की, रेखिक अवकलन समीकरण के अंदर समाहित होने वाली अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं, यानी बर्नौली अवकलन समीकरण को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसकी क्रियाविधि जो है वो मैंने आपको कल बताई थी। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग जो यहाँ पे इसका तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे dy अपॉन में dx माइनस वाई टेन एक्स बराबर में माइनस का वाई स्क्वायर इंटू में सेक एक्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर फिलहाल ये इस कंडीशन में ये बर्नौली समीकरण है और आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में माइनस वाई स्क्वायर का ये जो पद है इसका पूरी समीकरण में देना होगा भाग। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर का समीकरण 1 के दोनों पक्षों में भाग देने पर तो देखिए बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर का भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में वाई स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा dy अपॉन में dx। माइनस वाई स्क्वायर का भाग यहाँ पे देंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1 अपॉन में y इंटू में टेन एक्स और बराबर में बच्चों यहाँ पर बन जाएगा सेक एक्स और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, सिंपली यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा 1/y को जैसे मैं यहाँ पे t के इक्वल मानता हूँ तो बच्चों अवकलन करने पे मुझे ये पहला पद जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे 1/y को माना t और जैसे मैं इसका अवकलन करता हूँ तो ये माइनस 1/y स्क्वायर dy/dx बराबर यहाँ पे मुझे dt/dx का पद प्राप्त होगा, यानी कि पहला पद जो है वो आपको dt/dx के इक्वल प्राप्त हो गया। अब ये परिवर्तन समीकरण नंबर 2 में हम लोग जैसे ही लेते हैं तो यहाँ पे तो आता है dt/dx और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों t इंटू में टेन एक्स और बराबर में बच्चों यहाँ पर रहेगा सेक एक्स। तो ये हो जाएगी बच्चों समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक रेखिक अवकलन समीकरण आपके सामने आ गई, क्योंकि t जो है वो एक परतंत्र चर है, t का गुणांक जो है वो p कहलाएगा और राइट हैंड साइड में कोई भी t का पद यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब अब ये समीकरण जो है वो रेखिक समीकरण में कन्वर्ट हो चुकी है, जहां पर p का जो मान है बच्चों वो 10x है। p का मान यहाँ पे क्या होगा 10x, जिससे हम यहाँ से बड़ी आसानी से इंटीग्रल फैक्टर e की पावर p dx के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और e की पावर p की जो वैल्यू है बच्चों वो है यहाँ पे 10x dx। और आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि यहाँ पे 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होगा, तो e से log हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर के रूप में sec x का पद प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक sec x जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, समाकलन गुणांक sec x का गुणा समीकरण 3 के दोनों पदों से करेंगे। तो समीकरण 3 के दोनों पक्षों से जब मैं sec x का गुणा करूंगा तो जैसा हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 2 पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगी। कौन सी 2 पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगी, परतंत्र चर t और जो इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास आया है sec x, इन दोनों के गुणनफल का अवकलज बनेगी। और राइट हैंड साइड जो है वो sec x को जब sec x से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर x का पद। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आएगा t sec x और जैसे ही इस अवकलन संकारक का हम पक्षांतरण करेंगे हमारे पास यहाँ पे आएगा समाकलन, तो ये बन जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x dx। t की वैल्यू बच्चों वापस रखेंगे, t हमने माना था यहाँ पे 1 अपॉन में y को और sec x को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन में cos x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों यहाँ पे 10x और प्लस में आएगा c। तो बच्चों यहाँ पर 1/y cos x बराबर 10x को भी साइन कोस में बदलेंगे तो 10x को लिखेंगे साइन बटे कोस और प्लस का c। और जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे कोस x का गुणा करता हूँ मुझे 1/y बराबर यहाँ पे साइन x और प्लस का c कोस x मुझे प्राप्त होता है। आप यहाँ कांस्टेंट c1 भी ले सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1/y माइनस का आ जाएगा साइन x और c1 cos x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा बच्चों तो ये माइनस c1 बनेगा और माइनस c1 को मैं नया कांस्टेंट अगर c लिखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ये पद प्लस c cos x के रूप में प्रदर्शित होगा और बराबर में रहेगा 0, जहाँ पर
जहां पर c जो है वो मैंने -c1 को माना है, तो इस प्रकार से हम अपना आंसर जो है वो मैच कर लेंगे। तो देखा बच्चों किस प्रकार से हमने इस बर्नौली समीकरण को जो है वो -y² से भाग देकर और इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने इसको रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट कर दिया, और रेखिक अवकलन समीकरण को सोल्व करने की जो विधि है उसी के अनुसार हमने इसको सोल्व किया और लास्ट में हमने अपना आंसर जो है वो प्राप्त कर लिया। बस समझ में आने वाली बात है कि यहाँ पर ये बर्नौली अवकलन समीकरण है या नहीं है, और है तो किस तरह से हम इसको रेखिक में रूपांतरित कर सकते हैं, इन सभी बातों का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यहां पे दिया हुआ है tan x इंटू कोस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस साइन वाई माइनस ई की पावर साइन एक्स बराबर में 0। देखिए बच्चों हम इस समीकरण को किस प्रकार से रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, इसका प्रोसेस आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमें समीकरण दी गई है tan x कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में यहाँ पर है बच्चों आपके पास साइन वाई, और ये जो माइनस ई की पावर साइन एक्स है हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये बनेगा प्लस ई की पावर साइन एक्स। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे पूरी समीकरण में tan x का दे रहा हूँ भाग, तो समीकरण 1 में tan x का भाग देने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में tan x का भाग देने पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं tan x का भाग दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कोस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस बच्चों tan x का भाग देने पर वो ऊपर जाकर बन जाएगा यहाँ पे कोट x, और इंटू में यहाँ पर आएगा साइन वाई, बराबर में यहाँ पर भी जब tan x का भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर भी बनेगा कोट x और e की पावर साइन x। अब देखिए बच्चों सिंपली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर साइन वाई को मैं यहाँ पे t मान के चलता हूँ तो अवकलन करने पे मेरे पास कोस वाई डी वाई बटे डी एक्स का पद आएगा। इसका मतलब यहाँ पर उसी पद को t के इक्वल मानना है जिसका अवकलन करने पर ये पहला पद जो है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों सिंपली आप यहाँ समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे साइन वाई को जो है वो t के इक्वल मान के चलूंगा, तो मेरे पास कोस वाई डी वाई बटे डी एक्स जो है वो डी टी बटे डी एक्स के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ डी टी बटे डी एक्स, प्लस में बच्चों मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कोट एक्स इंटू में टी, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा कोट एक्स और ई की पावर यहाँ पर आएगा साइन एक्स। तो देखा बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे साइन वाई को टी माना, मेरे पास कोस वाई डी वाई बटे डी एक्स का पद जो है वो डी टी बटे डी एक्स के रूप में प्राप्त हो गया, और जैसे मैंने ये वैल्यू समीकरण नंबर 2 में अप्लाई की तो मेरे पास यहाँ पर समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट होगी, जहाँ पर p के मान की अब मैं गणना बहुत आसानी से कर सकता हूँ। p जो होगा वो t का गुणांक कहलाएगा यानी कि कोट एक्स कहलाएगा, जिसकी सहायता से मैं इंटीग्रल फैक्टर निकाल सकता हूँ e की पावर पी डी एक्स के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा e की पावर p की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे कोट एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो इंटीग्रल फैक्टर है वो e की पावर कोट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे log साइन एक्स, और e से log हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा साइन एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर जो है वो साइन एक्स के रूप में हमें प्राप्त हो गया, और अब इस इंटीग्रल फैक्टर का गुणा समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों से करेंगे। समीकरण 3 के दोनों पक्षों को जब हम इंटीग्रल फैक्टर साइन एक्स से गुणा करेंगे तो जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। कौन कौन सी दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा? परतंत्र चर t और इंटीग्रल फैक्टर यानी कि साइन एक्स के गुणनफल का। और राइट हैंड साइड देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कोट एक्स, तो कोट एक्स को मैं बच्चों यहाँ लिख सकता हूँ कोस एक्स बट्टे में साइन एक्स, गुणा में बच्चों मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा साइन एक्स का गुणा, तो यहाँ पर आएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा यहाँ पे e की पावर साइन एक्स। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी साइन एक्स, और बराबर में देखिए साइन से साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कोस एक्स और e की पावर साइन एक्स। जैसे इस अवकलन संकारक का पक्षांतरण करेंगे बच्चों तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे समाकलन के अंदर, और कोस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स का वही हमें करना होगा इंटीग्रेशन। इसके लिए बच्चों सिंपल आपको साइन एक्स बराबर मानना होगा v, जिससे आपको कोस एक्स डी एक्स बराबर डी वी जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा t साइन एक्स
इक्वल्स टू में यहाँ पर e की पावर हो जाएगा v और cos x dx के स्थान पे आएगा dv और e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v और प्लस में आ जाएगा c। तो बच्चों t की वैल्यू यहाँ पे वापस रखेंगे तो t यहाँ पे दिया हुआ था sin y, तो ये बन जाएगा sin y इंटू में sin x, sin y इंटू में sin x बराबर e की घात v जो है वो यहाँ पर है sin x और प्लस का हो जाएगा c। तो बच्चों हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो इसी रूप में हमें प्राप्त होगा, इसी रूप में हमें यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त होगा, sin x इंटू साइन वाई बराबर e की पावर sin x प्लस का c। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, आपको बस यहाँ पे इसको रेखिक अवकलन समीकरण में परिवर्तित करने की विधि जो है वो आनी चाहिए। उसके बाद में रेखिक अवकलन समीकरण की विधि से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ dy अपॉन में dx प्लस x साइन 2y बराबर में x की घात 3 कोस स्क्वायर y। देखो बच्चों सिंपली हाँ ये भी बर्नौली समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर बराबर में भी y का पद आ चुका है और इसे रेखिक समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए बराबर में जो y का पद कोस स्क्वायर y के रूप में आया है, इसका इस पूरी समीकरण को भाग देंगे। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, हमें सिंपल यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसे निकालना होगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को कोस स्क्वायर y से भाग देने पर, कोस स्क्वायर y से भाग देने पर क्या आएगा बच्चों, कोस स्क्वायर y का भाग देंगे dy अपॉन में dx के पास, तो बच्चों यहां पर आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर y इंटू में आएगा dy बटे dx प्लस में देखिए बच्चों x साइन 2y और इसके बटे में आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर y और बराबर में यहाँ बचेगा x की घात 3। अब देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन और करते हैं, यहाँ पर आएगा आपके पास sec स्क्वायर y dy बटे dx, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। x इंटू में साइन 2y को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन y इंटू में कोस y, जो कि इसका फॉर्मूला होता है, और बटे में हमारे पास है कोस स्क्वायर y और बराबर में है x की घात 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास sec स्क्वायर y dy बटे dx प्लस में देखिए बच्चों कोस स्क्वायर कटेगा तो अपने पास यहाँ पे 2x और साइन y बटे कोस y यानी कि tan y का पद बचेगा, बराबर में आएगा यहाँ पे x की घात 3। अब देखिए बच्चों सिंपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मैं tan y को t मानता हूँ, अवकलन करने पे sec स्क्वायर y dy बटे dx का पद मुझे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपली बच्चों हमें यहाँ पे tan y को क्या मानना पड़ेगा, t। tan y को मैंने क्या माना t, अवकलन करने पे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, sec स्क्वायर y dy बटे dx बराबर में हो जाएगा dt बटे dx। तो जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे dt अपॉन में dx रखूँगा, जैसे मैं यहाँ पे dt अपॉन में dx रखूँगा और प्लस यहाँ पे tan y के स्थान पे रखना पड़ेगा मुझे t, तो ये पूरी समीकरण जो है रेखिक अवकलन समीकरण के अंदर रूपांतरित हो जाएगी। तो देखा बच्चों बहुत आसानी से हमने यहाँ पे इसको रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। tan y को t मानते ही अवकलन करते ही पहला पद जो है वो हमें dt बटे dx के रूप में प्राप्त हो गया, और dt बटे dx को यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, tan y के स्थान पे t प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये पूरी समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पर p का जो मान होगा बच्चों वो t का गुणांक यानी कि 2x होगा। अब देखिए बच्चों हम इसका समाकलन गुणांक किस प्रकार से निकालेंगे, e की पावर p dx, तो ये हो जाएगा e की पावर p की जो वैल्यू है बच्चों वो है यहाँ पे 2x dx, और यहाँ पर देखिए बच्चों e की पावर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर जो है वो e की पावर x स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इंटीग्रल फैक्टर का गुणा समीकरण 2 के दोनों पक्षों से करेंगे, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। कौन कौन से दो पदों के, परतंत्र चर t और इंटीग्रल फैक्टर e की पावर x स्क्वायर की। और राइट हैंड साइड में देखिए बच्चों x की क्यूब हमें दिया हुआ है, तो हमें इसको भी किससे गुणा करना होगा, e की पावर x स्क्वायर से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस अवकलन संकारक का जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये बन जाएगा समाकलन, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा x की क्यूब e की पावर x स्क्वायर का।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे। एक्स की क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर इंटू में ई की पावर एक्स स्क्वेयर इंटू में एक्स डी एक्स। तो एक्स की क्यूब को मैंने एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स में कर दिया कन्वर्ट, और अब सिंपली बच्चों मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बराबर मान लिया वी, तो अवकलन करने पे 2x dx बराबर प्राप्त हो जाएगा dv, यानी कि x dx बराबर प्राप्त हो जाएगा dv बटे 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। तो t की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 10y, e की पावर है यहाँ पे x स्क्वेयर बराबर बच्चों ये बन जाएगा v e की पावर v, और x dx के स्थान पे आ जाएगा dv बटे 2। तो बच्चों अब देखिए इसको फर्स्ट और सेकंड से जब हम इसको इंटीग्रल करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें यहाँ पर 1/2 फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा, सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन e की घात v हो जाएगा, और प्लस में हमें प्राप्त होगा c। तो देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 10y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वेयर। इन दोनों ही पदों में से e की पावर v बाहर कॉमन लेंगे और v की वैल्यू हम एक्स स्क्वेयर यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, तो बाहर तो e की घात एक्स स्क्वेयर बटे 2 आएगा, अंदर v माइनस 1 का पद आएगा, और प्लस में आएगा c। से e की पावर एक्स स्क्वेयर का भाग देंगे और v की वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमें हमारा फाइनल सोल्यूशन प्राप्त होगा। यहाँ पर आएगा 10y, यहाँ पर बचेगा 1/2, क्योंकि e की पावर एक्स स्क्वेयर से e की पावर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा कैंसिल। v के स्थान पे हमने रख दिया बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 और प्लस का c, तो 10y बराबर 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस c के रूप में हमें इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो गया। तो देखा बच्चों हमने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान विधि है। अगर आप बर्नौली समीकरण को रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट करना जानते हैं या उसके ऊपर आपका अच्छा अभ्यास है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट विधि है, तो बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप लोग जो है अच्छे से कवर कर लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, और आगामी टेस्ट की आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।